व्लॉग शूट करो तो ये सब्ज़ी वाले ने, छानबुड़े वाले ने, पानी यहाँ पे खुश्क हो गया था चावलों का। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट दम पे लगा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर वाले। मैं छीलने लगी थी यहाँ पे मटर और आलू वगैरह, तो साथ में मैंने कहा मसाला वगैरह भी इसका तैयार करके रख लूँ। तो दोपहर को ये बना लेंगे हम खाने में, और रात को फिर कुछ और। फटाफट से मैं ये वाला काम कर लूँ, फिर इसको पका लूँगी। खाना बन जाए ना तो फिर बंदा ईजी हो जाता है कि खाना तैयार हो गया। जब भी व्लॉग शूट करो तो ये सब्ज़ी वाले ने, छानबुड़े वाले ने, परांदे ले, नाले ले, इन लोगों ने तभी आना होता है। किसके साथ ये होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी हम व्लॉग शूट कर रहे होते हैं तो इन लोगों ने लाजमी आना होता है। फिर हमें मजबूर होके हमें फिर करनी होती है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर से तो जी डबल मेहनत होती है। कहीं हम दिखा कुछ हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है अक्सर। वॉइस ओवर में परफेक्ट नहीं होती इतनी किसी किसी की होती होगी, हमारी भाई इतनी नहीं होती। अभी नया नया काम है तो ये बड़ा मसला होता है, बीच में कोई ना कोई आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारी मैंने तैयारी कर ली थी खाना बनाने की। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। मैंने ले लिया था देचकी में आधा कप ऑयल, और मैंने कहा चलिए बना रही थी, रेसिपी भी आपको दे ही देती हूँ तो ऑयल हो गया हमारा गरम, आधा कप था तकरीबन। तो मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जैसे कि सर्दी है ना, तो स्किन बड़ी ड्राई हो गई है, और गर्मियों को हाथ पाँव भी बड़े साफ लगते हैं, और सर्दियों को बड़ी केयर करनी पड़ती है हाथ पाँव की। अजीबो गरीब से ही हो। जिनकी एड़ियाँ फट जाए ना, तो उनके लिए मैं एक आपको टिप्स बताती हूँ। जो कैंडल नहीं होती, कैंडल को मेल्ट करके उसमें सरसों का तेल डाल के इंजे की वैसलीन की तरह, तो जहाँ पे एड़ियाँ फटी हो ना, तो वहाँ पे आप लगा देंगे ना, तो ऊपर से सॉक्स पहन के रात को लगा के सो जाएं, तो दिन को उसका जो असर होगा आप कहेंगे वाह अभी वाकई इसका कोई असर है। करके ज़रूर देखिएगा, फटी हुई एड़ियों के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये देखें जी, प्याज को करना है हमने लाइट ब्राउन सा कर ले। तकरीबन एक ही प्याज था मैंने लिया, तो अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया। और यहाँ पे मैंने लिया था 1 गिलास, थोड़ा सा ज़्यादा चावल थे मेरे, तो मैंने भिगो दिए थे क्योंकि ये आधा घंटा पहले भीगे होंगे। यहाँ पे देखने कलर हो गया चेंज प्याज़ों का, लाइट सा गोल्डन। अब मैं अदरक लहसुन इसमें 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी पीस लिया था, वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए इसकी बुनाई कर लेते हैं। इसमें डाल देती हूँ टमाटर, जो 1 अदद मैंने काटा था। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हल्का सा, ताकि कलर निकल आए, 1 से 2 मिनट इसको ढाँप दूँगी। कलर देखिए बड़ा अच्छा सा निकल आया प्याज़ों का, देखते हैं कितनी अच्छी लुक आ गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम मसाले। ज़ीरा है 1 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर। तो मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। इसके साथ ही बुनाई करते हैं, मसालों को करते हैं हम कच्चापन खत्म। हल्का सा और पानी में डाल देती हूँ इसमें। इसकी भी हम कर लेते हैं 1 से 2 मिनट अच्छी सी बुनाई। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी आलू और मटर। बिस्मिल्लाह। आलू 2 अदद मैंने काटे थे, इस शेप में काट लिए थे। चावल में ज़रा इस शेप के अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, लंबाई में पकते हैं। और मटर थे मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव मटर हैं, इसके दाने। तो अब मसाले में इसकी करूँगी 1 मिनट बुनाई, अच्छा सा फ्लेवर आ हो गई। तो इस वाले गिलास मैंने लिया था 1 से थोड़ा सा ज़्यादा चावलों का, 2 गिलास और थोड़ा सा ऊपर पानी डाल दिया। पानी मैंने डाल दिया था, पानी अब पक रहा है, तो तब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं इसको पानी खुश्क होने तक तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम, तो इसमें मैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची काट के भी डालूंगी। पानी यहाँ पे खुश्क हो गया था चावलों का। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट दम पे लगा देती हूँ। जितनी देर मैंने चावलों को दम लगाया था, 10 मिनट मैंने बर्तन भी धो लिए थे, शेल्फें वगैरह भी साफ़ कर दी थी। तो अब देख लेते हैं चावल। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं, और बच्चे भी जल्दी आ गए हैं आज, क्योंकि बच्चों के टेस्ट है। तो टेस्ट में आपको पता है छुट्टी जल्दी हो जाती है बच्चों को। ये देखिए कितने मज़े को टेस्टी लग रहे हैं, देखने में भी इंशाल्लाह, खाने में तो और टेस्टी होंगे। तो अभी बच्चों को भी निकाल के दूँगी राइस, तो वो भी खा लें। बच्चे आ गए थे स्कूल से, मैं उनके लिए निकाल रही हूँ चावल। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, मैंने इनके राइस वगैरह निकाल के इनको दे दिए थे। तो
बेटी को मैंने नहला दिया था और बेटी का भी मैंने रखा था पानी ऊपर, गैस बहुत कम आ रही थी। मैंने कहा पहले आप खाना खा लो, फिर मैं आपको भी नहला दूँगी। तो अब ये खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। चले, और यहाँ पे मैंने अपने अभी कपड़े भी प्रेस करने थे, क्योंकि कल स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग है और बच्चों का आज लास्ट टेस्ट था, तो इनका रिज़ल्ट भी है, तो मैंने जाना और मैंने कहा कि लाइट का कोई पता नहीं है, तो मैं आज ही प्रेस करके रख लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने, बेटी को भी नहला दिया था, उनको भेज दिया मैंने सिपारा पढ़ने। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने खाया, तो सारे काम हो गए थे, अब मैं खाने लगी हूँ अपना खाना। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।